दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। साथ ही महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कहा को हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट का बंटवारा हो ताकि कैंडिडेट्स अपने क्षेत्र में जाकर काम शुरू कर सके। चुनाव आते ही नया नया मुद्दा गरमाना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से फिर से एक बार बिहार में राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठ गया है। सुशील मोदी हैं, डिप्टी सीएम हैं बिहार के। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था राम मंदिर पे, तब आरजेडी हो या महागठबंधन के लोग उन्होंने स्वागत भी नहीं किया है। कैसे ये लोग हैं? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तारिक अनवर जी हैं। हम सीधे इनसे जानेंगे। सर, फिर से एक बार राम मंदिर का मुद्दा उठ गया है। देखिए, अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ख़ास तौर पर बिहार के अंदर कोरोना को लेकर, बाढ़ को लेकर, वहाँ के प्रशासन के प्रति लोगों के अंदर बहुत नाराज़गी है। इन दोनों फ्रंट पर बिहार सरकार पूरी तरह विफल रही है। मोदी जी भी भाषण ज़रूर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार के अंदर वहाँ की स्थिति स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बिल्कुल ही ऐसा समझिए कि ध्वस्त हो गया है, पूरा स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसलिए अब इनके पास फिर वही पुरानी जो रट है या पुरानी बातें हैं उसी को ये लाने की कोशिश करेंगे। अगले विधानसभा के चुनाव में फिर राम मंदिर की बात करेंगे और भी इस तरह की बात करेंगे, जिससे लोगों का ध्यान जो मुख्य समस्याएं हैं उन समस्याओं से कैसे उनका ध्यान हटाया जाए, और इसी को वो चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो विकास को मुद्दा नहीं बना सकते और दूसरी चीज़ों को वो मुद्दा नहीं बना सकते। बिहार की जो स्थिति 15 साल में लोग देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई एक क्षेत्र मोदी जी बता दें कि इस क्षेत्र में बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले में आगे है, तो हर जगह हम पीछे चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से हो रहा है। तो उसके बाद अगर इस तरह की बातें करते हैं तो ये बचकाना है। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, सारे राजनीतिक दलों ने, सभी लोगों ने, यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। और इसीलिए आप देखा गया देश में कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ, कहीं उसका विरोध नहीं हुआ। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करके बताया है कि 40 साल में ऐसी अर्थव्यवस्था और ऐसी महंगाई कभी नहीं हुई थी जो इस वक्त हो गई है। देखिए, राहुल जी जो बात कही है वो आंकड़े के आधार पर कही है। जो वस्तु स्थिति है उसको उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है अपने भाषण में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ऐसी भरा गई है कि अब उसको फिर से अपने पैर पर और पटरी पर लौटने में उसको एक लंबा समय लगेगा। आज बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पर है। पिछले 50 साल में इतनी बेरोज़गारी कभी नहीं थी जो आज है, और लगातार बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। सब कुछ लगता है हाथ से निकल रहा है। पूरे देश के अंदर यूँ कहा जाए कि एक एनार्की जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ तक कि हमारे वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि कोरोना जो है, जो आज अर्थव्यवस्था की जो हालत है, वो उसके लिए हम नहीं जिम्मेदार हैं, भगवान जिम्मेदार है, ईश्वर जिम्मेदार है। तो इस तरह की जब बातें कोई करता है तो इससे यही लगता है कि स्थिति उनके हाथ से, उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। शरद यादव फिर से घर वापसी करने के मूड में दिख रहे हैं। जेडीयू के कई नेता भी उनसे मिल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि शरद यादव अगर घर वापसी करते हैं तो यादव वोट में संधमारी होगी? देखिए, अब ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन शरद यादव जी एक समाजवादी नेता हैं, पुराने नेता हैं, और वो जदयू के फाउंडर हैं। यूँ कहा जाए तो जदयू पार्टी जो आज दिखाई पड़ रही है उसके वो फाउंडर हैं, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं वो। तो अब उनको अगर फिर से उसमें जाना है तो ये तो एक राजनीतिक फैसला है, निर्णय है। अब ये फैसला उनको करना है। अगर उनको लगता है कि उसमें उनका भविष्य ठीक है, उज्जवल है, तो ज़रूर जाएंगे वो। एक आखिरी सवाल है कि कल मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम किए, उसमें अमूमन देखा गया कि उनकी अगर प्लेटफॉर्म तैयार हुई तो वो सोशल मीडिया से ही तैयार हुई, और उनका यूट्यूब चैनल है, उन्हें अगर उसमें अगर देखा जाए तो उसमें लाइक और डिसलाइक का बटन होता है। तो डिसलाइक की बटन अगर देखा जाए तो 5.5 लाख प्लस था और लाइक की वही 85,000। कैसे देख रहे हैं आप इसे?
देखिए, अब मन की बात सुन सुन के लोग थक चुके हैं। देश के लोग चाहते हैं कोई, आप सही मानों में कोई नई बात करिए और देश के बारे में बात करिए, देश की विकास की बात। आज जो वर्तमान जो मूल समस्या है उस पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी जो जेई का और नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर छात्रों में जो बेचैनी है उस पर आपने एक शब्द नहीं कहा, और आप खिलौना बनाने की बात कर रहे हैं। तो देश को कब तक मूर्ख बनाइएगा? एक समय आएगा कि लोग उनकी बातों को सुनना नहीं पसंद करेंगे, और वो समय आ रहा है। धीरे धीरे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में उनको कोई चिंता नहीं, देश की गरीबी के बारे में कोई चिंता नहीं, महंगाई के बारे में कोई चिंता नहीं।